हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 16 की, जो कि 11 अगस्त के लिए जारी की है। क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बच्चों, चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो वी शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एन एलिमेंट। और इसे याद करने का एक आसान सा तरीका है, ये जो सीरीज़ दी हुई है, इस पूरी सीरीज़ को हम टॉप टू बॉटम जब देखते हैं तो ये रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिव सीरीज़ में, ये डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की साइड में डिक्रीज़ हो रही है। इसे याद करने के लिए एक फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, काशीनाथ के माली आलू जीरा फीके पकाते हैं क्योंकि हो गए हैं एजिड। इससे आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपके जो नाम हैं सारे के सारे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सारे के सारे आ जाएंगे और आपको ये याद हो जाएगा बच्चों। अगर ये याद है आपको तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी कितनी है किसी एलिमेंट, किसी भी उसमें रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने रिएक्टिव हैं उस पर बेस्ड होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जाम्पल वाज iron nails are dipped in copper sulfate solution. After some time, copper deposit in iron nails and color of solution changes from blue to light green. And the reaction was Fe iron, copper sulfate, ferrous sulfate and copper. Color changes from blue to light green बच्चों. It happens just because due to iron was more reactive than copper. Another example was बच्चों कि zinc is dipped in copper sulfate solution in the following reaction take place. Here zinc, copper sulfate, zinc sulfate, copper. Here zinc is more reactive than copper. ठीक है, आप इधर भी देख सकते हैं, zinc was more reactive than copper and also iron was more reactive than copper. इस वजह से ये दोनों रिएक्शन हो रही हैं बच्चों। Then we going to talk about this double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक अलग नाम और है, या इसी नाम उसका दूसरा नाम कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों है बच्चों? व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इस insoluble substance was formed in this reaction which was known as precipitate and it was insoluble in water. That's why it was called as double displacement reaction or precipitation reaction. Basically the chemical reaction in which there is exchange of ions between reactants are called double displacement reaction, and as in this type of reaction precipitate was formed, that's why it was called precipitation reaction also. When we talk about the example which was given in our worksheet, we see that sodium sulfate, barium chloride, they both react together to form barium sulfate and sodium chloride. तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फेट और जो बेरियम आयंस हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, इस वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर पहला है, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर। तो पहला है सोडियम और मैग्नीशियम। इसमें सोडियम बच्चों मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। फिर है एल्यूमिनियम एंड कॉपर, तो इसमें एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से। फिर है जिंक एंड एल्यूमिनियम, तो इसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्टिव है। और फिर है आयरन और कॉपर, इसमें आयरन ज़्यादा एक्टिव है बच्चों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द question. Aditi dipped iron nails in the copper sulfate solution. Tabassum dipped copper wire iron sulfate solution. After some time, Aditi observed copper deposit on iron nails and copper of the solution change. Color of the solution change. Tabassum observed no deposit on copper wire and no change in color. तो बच्चे it was somehow the same reaction which we studied in displacement reaction, that is this. आयरन, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट
और कॉपर. कलर वाज ब्लू टू लाइट ग्रीन एंड इट वाज गोइंग टू हैपन जस्ट ड्यू टू दी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो चलिए देखते हैं नीचे क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नील. तो कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नील बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. फिर है व्हाट कलर चेंजेस अडिटी ऑब्जर्व्ड. तो अडिटी ऑब्जर्व्ड ब्लू टू लाइट ग्रीन. ऊपर हमने पढ़ ही लिया है बच्चों रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों. फिर है क्वेश्चन नंबर 3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर यहाँ से लिखना है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाज बेसिकली द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयरन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स. It was called double displacement reaction, and in this type of reaction insoluble substance was formed which is known as precipitate. That's why it was also called as precipitation reaction. Example was, ठीक है बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है, इसे आपको बताना है. ठीक है, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड वाज फॉर्म्ड और वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ड्यू टू दी सल्फेट एंड बेरियम आयन बच्चों. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट. और वीडियो भी आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.